अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अलीज़ी व्लॉग्स। 24 नवंबर की सुबह पाकिस्तान के अंदर हो चुकी है। पाकिस्तानियों को बड़ी शिद्दत से इस दिन का इंतज़ार था। इमरान खान साहब की 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल थी। रात गए हमने देखा बहुत सारे काफ़िले पूरे पाकिस्तान से दूर दराज गिलगित बल्तिस्तान खैबर पख्तूनख्वा के इलाके और बलूचिस्तान से सिंध से इस्लामाबाद की तरफ रवां दवा हैं। मुख्तलिफ़ रुकावटें उनके सामने आ रही हैं। गाहे बगाहे सोशल मीडिया के ज़रिए हमें ख़बरें पहुंच रही हैं कि काफ़िले अभी रेमियार खान पहुंच चुके हैं, अभी काफ़िला सिंध की हदूद से बाहर है। सलार खान काकड़ उनका काफ़िला बलूचिस्तान से आ रहा है। कलीम आदिल शेख का एक बड़ा काफ़िला जो कि सिंध से इस्लामाबाद की तरफ आ रहा है। पंजाब के बहुत सारे MPs और MNAs इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मौजूद हैं। ऑलरेडी अपने काफ़िलों के साथ एक स्ट्रेटजी बनाई गई थी कि लोगों को काफ़िलों की सूरत में नहीं, अकेले अकेले खैबर पख्तूनख्वा बुलाया जाए। मुख्तलिफ़ MPs और MNAs ने यह स्ट्रेटजी अपनाई कि अपने हलके के लोगों को कुछ दिन पहले ही, एक हफ़्ता 2 हफ़्ता पहले, पेशावर खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में मुख्तलिफ़ जगहों पर बुला लिया था ताकि 24 नवंबर वाले दिन अपना अपना बड़ा बड़ा काफ़िला लेकर के वो इस्लामाबाद की तरफ रुख करें। ये एक अच्छी स्ट्रेटजी थी। इसमें महर शराफत साहब हैं, उन्होंने भी ट्विटर पे इस बात का इज़हार किया कि मैं अपने काफ़िले के साथ पेशावर से आऊँगा, जबकि उनका ताल्लुक़ लाहौर से। मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़े हैं, वो MP हैं फॉर्म 45 के। तो काफ़ी सारे MPs पंजाब के ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी अपने लोगों को मुख्तलिफ़ दिनों में एक एक दो दो करके 10 करके लेके गए और फिर वहाँ से वो एक बड़े काफ़िले की सूरत में यहाँ पे शामिल होंगे। एक अच्छी स्ट्रेटजी थी। बहरहाल लाहौर को इस वक्त मुकम्मल तौर पे मैसूर कर लिया गया है किले की तरह। बड़े बड़े कंटेनर्स की दीवारें लगा करके मरीम नवाज़ ने बड़े बड़े बाज़ारों को बंद करके खारदार तारें सड़कों के ऊपर बिछा दी हैं। इस वक्त फार्म 47 की हुकूमत को सिर्फ एक डर है अपनी आवाम से कि कहीं ये आवाम बाहर निकल कर हमसे कब्ज़ा ना छुड़ा ले। पूरे मुल्क के अंदर कर्फ्यू का सामान है, तमाम शहराएं बंद कर दी गई हैं और बड़ी बड़ी खंदकें सड़कों के ऊपर खोदी जा रही हैं। यहाँ तक कि गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ी इलाकों में सिंगल सड़क जो होती है उसके ऊपर आसपास पहाड़ी इलाकों के अंदर ब्लास्ट करके पूरे पूरे पहाड़ गिराए जा रहे हैं सड़कों के ऊपर, यानी कि लोग कल इस्लामाबाद ना पहुँच सकें। इस तरह की सिचुएशन बनी हुई है। दूसरी तरफ अवाम कफन पहनकर कराची से फ़हीम खान MPA हैं तहरीक इंसाफ के, वो निकल रहे हैं। अलीम आदिल शेख, उनके काफ़िले के ऊपर स्ट्रेट फायरिंग की गई पुलिस की तरफ से और उन्होंने ऊपर कफन पहने हुए और एक ही उनका ऐलान है कि या तो जान देंगे या इमरान खान को बाहर निकालेंगे। अवाम के अंदर बड़ा जज्बा है, बड़ा जुनून है। इस्लामाबाद को D चौक को सील करके उसके ऊपर कंटेनर्स की लेयर्स बनाएगी और फिर ऊपर ग्रीन कपड़ा भी डाल दिया गया और उसके ऊपर मीम्स इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर बन रहे हैं। तरह तरह के जुमले और तस्वीरें लोग इसके ऊपर लिख रहे हैं। इसी पकड़ धकड़ के माहौल में कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस हमारे सामने आई। आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाता हूं जिसमें SHO साहब को PTI के कारकुनान ने अगवा कर लिया। ये वीडियो इमरान रियाज साहब ने भी रीट्वीट की और इसमें आप देख सकते हैं कि जब तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों को पकड़ा तो फिर पुलिस का एक SHO तहरीक इंसाफ वालों के हाथ आ गया और उन्होंने उसको पकड़ लिया। फिर बड़े की मज़े की सिचुएशन क्रिएट हुई कि एक्सचेंज किया गया कि आप हमारे बंदे दें, हम आपको आपका SHO देते हैं। तो फिर उन्होंने बंदे दिए, फिर यहाँ से इन्होंने SHO साहब को रिलीज़ किया। ज़रा ये मज़े की वीडियो देखें आप। आपको बलूचिस्तान के मनाजर दिखा रहे हैं। PTI के एक वर्कर को इन्होंने अगवा किया, बाद में वर्कर ने एक SHO को उठा लिया, जो कि अब वर्कर और SHO का तबादला हो रहा है। वो वर्कर देंगे और PTI टाइगर जो है वो उनका SHO उनको वापस करेंगे। ये देखो, ये सूरत हाल है इस वक्त। एक वर्कर को क्या अगवा किया, PTI टाइगर ने उनका SHO उठा लिया, ये लेके आ रहे हैं उसको। ये है वो SHO, ये है वो SHO, ये है वो SHO जिसको उठाया गया था। ये है वो SHO। वो देखो अभी रिया कर रहे SHO को हमारे वर्कर। ये जा रहे हैं, ये वो SHO जिसको PTI टाइगर ने उठाया था, अब वापस कर रहे हैं और हमारे वर्कर को भी उन्होंने रिया कर दिया। दूसरी तरफ पूरी दुनिया के अंदर एहतजाज हैं। आज 24 तारीख को
यानी कि यूरोप के मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर, अमेरिका के अब तक मेरी इत्तलात के मुताबिक वाशिंगटन DC, न्यूयॉर्क के अंदर, एटलांटा के अंदर CNN के हेडक्वार्टर के सामने मैं ख़ुद आज उस एहतजाज के अंदर शामिल हूँगा। मैं कोशिश करूँगा उसकी विजुअल, उसकी वीडियो बना करके अगले वीलॉग में आपके साथ शामिल करूँ कि यहाँ पे एहतजाज किस तरह हुआ और कितने लोग उसके अंदर शामिल हुए, लोगों ने क्या तकरीरें की, क्या बातचीत हुई। तो एटलांटा के अंदर एहतजाज हो रहा है। आज एक बड़ा अहम एहतजाज हुआ 23 तारीख को, आज अमेरिका के अंदर 23 तारीख थी, तो उसकी मैं अपडेट ज़रूर आपको देना चाहूँगा। आज ट्विटर के ऊपर स्पेस हो रही थी एक, मैं उस स्पेस के अंदर मौजूद था। बड़ी अच्छी हम पॉलिटिकल करंट अफेयर्स के ऊपर डिस्कस कर रहे थे। इमरान रियाज साहब वहाँ पे थे, साबिर शाकिर साहब वहाँ पे थे। तो इसी बीच एक शख्स आया, वो फ्लोरिडा से उनका ताल्लुक़ है, उन्होंने ये अपडेट दी और फिर कुछ वीडियोज़ उन्होंने अपलोड की हुई थी, वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई और हमने देखा ये एहतजाज डोनाल्ड ट्रंप के घर के सामने किया गया। जो नए प्रेसिडेंट हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, उनका फ्लोरिडा के एक छोटे से आइलैंड के ऊपर एक घर है। उस घर के सामने फ्लोरिडा के पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है, उन्होंने एक बड़ा एहतजाज किया। पाकिस्तान के झंडे, तहरीक इंसाफ के झंडे, इमरान खान के पोस्टर थे उनके पास, उन्होंने वहाँ पे नारे लगाए। और फिर सीक्रेट सर्विस जो नए प्रेसिडेंट के घर के आसपास मौजूद होती है, जिनका सिक्योरिटी का काम होता है, उन्होंने इंटरेक्ट किया इन लोगों के साथ, बारी बारी सबके साथ बातचीत हुई और सबका इंटरव्यू लिया गया। तहरीरी तौर पर इनके पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद थे जो उनको दिए गए, अपने मुतालबात बताए गए कि पाकिस्तान के अंदर किस तरह से फाशिज़म इस वक्त हो रही है और कैसे एक मकबूल लीडर को बेगुनाह जेल के अंदर रखा गया, कैसे इलेक्शन के ऊपर डाका डाला गया। रीसेंट एक्टिविटी ये थी कि प्रेसिडेंट के स्टाफ को, उसकी सीक्रेट सर्विस को और पुलिस को वहाँ पर पूरे तौर पे इन्फॉर्म किया गया कि ये हालात पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं और इस वजह से हम यहाँ पर आकर के प्रेसिडेंट के घर के सामने एहतजाज करें। ये बड़ा इम्पैक्टफुल था, इसका बहुत इम्पैक्ट होगा। बिल्कुल घर के सामने प्रेसिडेंट के जाकर के एहतजाज किया और फिर उनको सारी सिचुएशन से आगाह भी किया, उनके सिक्योरिटी स्टाफ को, सीक्रेट सर्विस के लोगों को। जैसा कि उस भाई ने बताया उस स्पेस के अंदर आकर के, वो तहरीक इंसाफ के एक ओहदेदार हैं, वहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस वगैरह होती हैं या फिर कुछ सेमिनार्स वगैरह होते हैं, उनके अंदर भी वो ऑर्गेनाइज़र का काम करते हैं, वो ये सारी चीज़ें करवाते हैं। मुझसे भी उनका कांटेक्ट हुआ था, पहले उन्होंने मुझे फ्लोरिडा बुलाया भी था टैंपा के अंदर, अनफॉर्चुनेटली मैं जा नहीं सका था उस इवेंट के अंदर। बहरहाल उन्होंने आज आकर के स्पेस के अंदर, इमरान रियाज, शाकिर, साबिर शाकिर भाई था, मैं था वहाँ पे, कुछ और लोग भी थे, तो हमें ये इत्तला दी, इन्फॉर्म किया। मे बी कि इमरान रियाज भाई भी अपने वीलॉग में इसका जिक्र करेंगे। बहरहाल ये सिचुएशन अमेरिका के अंदर आज, यानी कि आने वाली सुबह, इस वक्त रात है अमेरिका के अंदर, तो वाशिंगटन DC में कैपिटल हिल के सामने एक बड़ा एहतजाज हो रहा है। DC के एहतजाज जो होते हैं वो अक्सर बड़े होते हैं क्योंकि काफ़ी सारी स्टेट्स जो हैं DC के आसपास, वर्जीनिया है, बाल्टीमोर है, न्यूयॉर्क है, ये स्टेट्स जो हैं, न्यू जर्सी, ये आपस में साथ लगती हैं और जितनी भी कम्युनिटी है पाकिस्तानियों की वहाँ पर वो शामिल होती है। लास्ट टाइम मैं वहाँ पर मौजूद था, वाइट हाउस के सामने एक बहुत बड़ा एहतजाज था और वाइट हाउस के सामने जो एहतजाज होता है ये इतना क्लोज़ होता है वाइट हाउस के कि लोग जो खड़े होते हैं वाइट हाउस की दीवार के साथ बिल्कुल खड़े होते हैं और स्पीकर के ऊपर हम तकरीर कर रहे होते हैं। मैंने वहाँ पे स्पीच की थी, लोग इंग्लिश में भी तकरीर करते हैं और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को तनकीद का निशाना बनाते हैं वहाँ खड़े होकर के कि आपने जो पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज की, और हमें वहाँ पर पुलिस प्रोटेक्ट कर रही होती है, वहाँ मौजूद हमारी सिक्योरिटी के लिए पुलिस खड़ी होती है। अब देख लें जमहूरी और आज़ाद मुल्कों के अंदर रवैया क्या होता है रियासत का लोगों के साथ। वाइट हाउस दुनिया का एक इतना अहम वाइट हाउस जो है वो प्रेसिडेंट का हाउस है अमेरिका के अंदर, उसके सामने खड़े होकर के भी आप एहतजाज कर सकते हैं, जितनी मर्ज़ी लोग ले आएँ, पुलिस आपको प्रोटेक्ट करेगी, पुलिस आपकी हिफाजत करेगी। और पाकिस्तान की तरफ अगर आप देखेंगे तो ये जो 2 दिनों 3 दिनों से पाकिस्तान का माहौल आपको नज़र आ रहा है, बिल्कुल किले की तरह महसूर कर दिया हुआ इस्लामाबाद को और तमाम शहरों को कि लोग बाहर ना निकल सकें। इस वक्त हुकूमत का फार्म 47 के काब्ज़ों का सिर्फ़ एक मसला है, इनको एक खौफ है कि कहीं ये अवामी रेला हमारी तरफ ना आ जाए। ये अपने आप को महफूज करने के लिए रियासत के तमाम वसाइल बरोकार लाते हैं, ये करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान करवा देते हैं पाकिस्तानियों का और पाकिस्तान का मुल्क को जैम करके, ये करोड़ों रुपए का नुकसान करवा दे। सिर्फ कंटेनर्स आप देखें, 2000 से ज़्यादा कंटेनर इस वक्त लगा हुआ है इस्लामाबाद के अंदर, यानी कि एक जो कंटेनर है उसका 20 से 30 हज़ार के दरमियान किराया होता है और आप अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 करोड़ से ज़्यादा बनता है एक दिन का। इस वक्त हुकूमत दे रही है सिर्फ इस वजह से कि लोग आके ये ना बोलें कि आपने चोरी की हुई है।
इस वक्त कंटेनर के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर आग लगने की इतलात आ रही हैं। लोगों का कीमती सामान कंटेनर के अंदर जल रहा है। हुकूमत ने मेरे और आपके पैसों से उनको टैक्स देने हैं, उसको भरना है। फिर ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा होता है, मतलब अरबों रुपए ये हुकूमत लगा देती है सिर्फ इस बात के ऊपर कि लोग आकर के बाहर अपने हक की बात ना करें, अपना हक ना मांगें। एक तरफ वहाँ पारा चिनार के अंदर दहशतगर्दी इस उरूज पर पहुँच चुकी है कि वहाँ सर काट के चौक के अंदर ला कर रखा जा रहा है लोगों का। 100 से ज़्यादा लोग गोलियों से भून दिए गए हैं। वहाँ पर मुख्तलिफ मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकियों को जाकर के आग लगाई जा रही है। तबाही मची हुई है। पूरी दुनिया इसके ऊपर, अल जज़ीरा, CNN इसके ऊपर रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि इतना बड़ा वाक़या हुआ। अमेरिकन एम्बेसी का इसके ऊपर ट्वीट आ गया इस्लामाबाद के अंदर जो मौजूद है। लेकिन आपके वज़ीर आज़म, आपके वज़ीर आला, आपकी इस वज़ीर दाखिला, इनके किसी किस्म के कोई बयानात नहीं इसके ऊपर आते। कल मैंने आपसे जिक्र किया था कि एक एक घंटे की तकरीर करके चले गए। ये तक बोलते रहे, बुशरा बेगम के एक बयान पे 20-20 मिनट ये बोले, और यहाँ तक बोल दिया कि ये जो पठान खैबर पख्तूनख्वा से आते हैं असल खारजी ये हैं, ये असल हमलावर हैं, असल दहशतगर्द हैं जो आकर के यहाँ पे एहतजाज करते हैं। लेकिन उस दहशतगर्दी के ऊपर इन्होंने बात नहीं की। ये हाल पाकिस्तान का बना हुआ है क्योंकि पुलिस यहाँ सड़कों पर रैलियाँ निकाल रही है पुरअमन एहतजाज करने वालों के खिलाफ। वज़ीर आला के पीछे खड़े होकर के नारे लगा रहे हैं। कितनी अफसोसनाक बात है कि टेलीविज़न और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर बैठ करके इस वक्त आपके पुलिस ऑफिसर्स लोगों को धमकियां दे रहे हैं, डरा रहे हैं। रियासत ये कर रही है कि जो इस्लामाबाद आकर के एहतजाज करेगा उसके शनाख्ती कार्ड कैंसिल कर दिए जाएंगे। लाकानूनियत, बदमाशी, हटदर्मी इस वक्त उरूज के ऊपर है। ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। बहरहाल आज क्या होगा, कितने लोग निकल पाएंगे, और अगर लोग ज़्यादा तादाद में निकलते हैं तो क्या इम्पेक्ट होगा, क्या तहरीक इंसाफ को कामयाबी होगी, एक ऐसा सवाल है जिसका एग्जैक्ट जवाब जो है वो तो 1-2 दिनों में आपके सामने आ जाएगा। लेकिन इसके ऊपर एक तज्ज़िया मैं आपको बता दूं कि अगर 6 डिजिट से ज़्यादा अवाम इस्लामाबाद पहुंचने में कामयाब हो जाती है, यानी कि लाखों की तादाद में, लाख से ज़्यादा अवाम, तो फिर इस हुकूमत के अंदर, इस निज़ाम के अंदर इतनी सख्त नहीं है कि वो इस लेवल के प्रोटेस्ट का सामना कर सके। तो बहुत जल्द ये हुकूमत टेबल पर बैठ जाएगी और तहरीक इंसाफ के बड़े मुतालबात मान जाएगी। मुमकिन है कि वो इस मुतालबे के ऊपर आ जाएं कि हम इलेक्शन करवाते हैं। इस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत ज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट की है इस वक्त, ये तो पपेट बैठे हुए हैं, ये तो उछल कूद करने वाले बैठाए हुए हैं, इनकी तो ना कोई हैसियत है ना कोई औकात है। तो इस मुतालबे को माना जा सकता है इलेक्शन का। इमरान खान की रिहाई के हवाले से अहम अपडेट्स हो सकती हैं। उनके केसेस वगैरह इमीडिएटली अदालतों के अंदर लगवा कर उनको ज़मानतें दे करके रिहा किया जा सकता है। ये एक बड़ी अहम चीज़ है। लेकिन तसादुम का भी ख़दशा है। आवाम बड़ी तादाद में आएगी और रियासत रोकने की कोशिश करेगी जिस तरह से धमकियाँ दे रहे हैं। मोहसिन नकवी ने यहाँ तक कह दिया कि जो भी शख्स अमन व अमान की सूरत हाल को हाथ में ले, एक ढकोसला होता है अमन व अमान की सूरत हाल को हाथ में लेने वाली बात। पुरअमन एहतजाज है, सियासी जमात है, हमेशा से ट्रैक रिकॉर्ड है उनका कि उन्होंने, तहरीक इंसाफ ने 25 साल की सियासत में कभी कोई पुरतशद्दुद मुजाहरा वगैरह नहीं किया। तो पुरअमन ही होंगे। पुलिस शेलिंग करती है उनके ऊपर, आंसू गैस फेंकती है, मारती है, जुल्म करती है। तो फिर कहीं छोटे पैमाने के ऊपर सामने से कोई मुज़ामत अगर नज़र आ जाए, शेल उठा करके वापस फेंकना है नॉल, उसके अलावा तो चीज़ नहीं। बहरहाल वो कह रहे हैं कि जनाब गिरफ्तारियाँ करें, पकड़ें, जेलों में डालें। लेकिन अगर तादाद लाखों की तादाद है सड़क के ऊपर, तो फिर तो गिरफ्तारियों वाली बात जो है वो नामुमकिन सी बात होती है। बहरहाल आवाम बहुत बड़ी तादाद में निकलने वाली है, ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। बड़ी तादाद में, आज तक शायद आपने तहरीक इंसाफ के प्रोटेस्ट में इतने लोग नहीं देखे होंगे जितनी बड़ी तादाद में इस एहतजाज के अंदर आपको लोग नज़र आएंगे। बहरहाल पाकिस्तानियों की इस एहतजाज के अंदर शमूलियत बहुत ज़रूरी है। दुनिया में आज तक तारीख़ के अंदर जितनी भी मुज़ामतें हुई हैं, जितने भी एहतजाज हुए हैं, लोग अपने हक़ के लिए बाहर निकले हैं, प्रोटेस्ट हुए हैं, उसके पीछे 4 बुनियादी वजूहात में से एक हो सकती है। इसमें एक जुल्म है, नाइंसाफ़ी है, बुनियादी हकूक़ या फिर आज़ादी। इस वक्त अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान को ये चारों मसाइल दरपेश हैं। पाकिस्तान के अंदर जुल्म इस हद तक बढ़ चुका हुआ है कि 2 साल गुजरने के बावजूद अरशद शरीफ का केस तक नहीं लग रहा। लोग जबरी तौर पे अगवा किए जाते हैं और मुल्क के अंदर कोई एक इदारा अदालत ऐसी नहीं है कि उनको बाजियाब कर सके। मुल्क के IG से लेकर के सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस तक किसी को नहीं पता होता वो कहाँ है। सवाल पूछते हैं, कोई नहीं मानने वाला। अदालतें इस वक्त ख़त्म हो चुकी हैं। इंसाफ यहाँ तक पहुँच चुका हुआ है कि 17 नशस्तों वालों को उठा करके इक़्तिदार पे बिठा दिया गया है, और जो मुल्क की सबसे बड़ी जमात है उससे इंतखाबी निशान छीन कर, जुल्म तशद्दुद करके उसके लीडर को जेल में डाल करके किस तरह उन्होंने बाहर रखा हुआ है इक़्तिदार से। तो जुल्म की ये सिचुएशन बनी हुई है।
इस वक्त आप अपनी मर्ज़ी से किसी का नारा नहीं लगा सकते, आप अपनी मर्ज़ी से किसी का झंडा नहीं उठा सकते, आप अपनी मर्ज़ी से किसी से नफ़रत नहीं कर सकते, मर्ज़ी से किसी से मोहब्बत नहीं कर सकते। ये आपकी आज़ादी है। तो इस वक्त पूरे पाकिस्तान के लिए ये ज़रूरी हो चुका है कि वो बाहर निकलें और अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाएं और इस मुल्क को हकीकी तौर पर आज़ाद करवाएं। मैंने 1 साल पहले एक वीडियो के अंदर कहा था, मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई है, कि आप इस तरह आवाम के ऊपर जो जुल्म करते हैं, ये जो बदतरीन फस्तायत आपने बना रखी हुई है, सिर्फ इस वजह से कि इमरान खान को इक़्तिदार में आने से रोका जाए। अगर आप इमरान खान को इक़्तिदार में आने से रोकने में कामयाब हो भी गए तो आप फिर सड़कों के ऊपर खंदकें खोद रहे होंगे, आप फिर लोगों पे शेल मार रहे होंगे, आप फिर रस्तों के अंदर कंटेनर खड़े कर रहे होंगे। तो आज वही चीज़ हो रही है कि पिछले 2.5 सालों से ज़्यादा अरसा हो चुका है ये अपनी आवाम के साथ लड़ रहे हैं, अपनी ही आवाम के ऊपर ताकत को आजमा रहे हैं। ये आज भी खंदकें खोद रहे हैं, ये आज भी कंटेनर्स लगा रहे हैं, ये आज भी लोगों पे शेल मार रहे हैं। ये जब तक आवाम के मुतालबात को नहीं मानेंगे, इस अवाम ने 4 करोड़ की तादाद में इमरान खान को वोट दिया, जब तक इमरान खान इक़्तिदार पे नहीं आता ये खंदकें खोदते रहेंगे, ये लोगों पे शेल मारते रहेंगे और लोग इसी तरह बाहर निकल कर के मुज़ामत करते रहेंगे। पाकिस्तान के लिए, अपनी आने वाली नस्लों के लिए अपनी आवाम के सामने से हटें और आवाम को इस मुल्क की मुक़द्दर और तकदीर का फ़ैसला करने दें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीलॉग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज आपके साथ जुड़ा रहूँगा इंशाअल्लाह, वक्फे से आपको ख़बर देता रहूँगा। हो सकता है इंटरनेट पाकिस्तान के अंदर बंद कर दिया जाए, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि आपको बाखबर रखा जाए और हालात आपको बार बार आकर के यूट्यूब, ट्विटर, टिकटॉक वगैरह के ऊपर बताए जाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कमेंट सेक्शन में ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।